नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे ब्रह्मांड की जो प्रथम राशि है, ब्रह्मांड का जो प्रथम लगन है, एक्टिव लगन है, एनर्जी लेवल ज़्यादा है मेष राशि मेष लगन के जातकों के लिए। यह वीडियो राशि और लगन दोनों पे आप देख सकते हैं। अप्रैल शक्ति का माह है, क्योंकि इसी अप्रैल माह में ही दुर्गा जी की उपासना होती है। नवरात्रि का माह है, तो कैसा जाएगा शक्ति का माह, कहाँ कहाँ रखना होगा सावधानी, कहाँ से मिलेगा आपको लाभ। अप्रैल माह में ही सूर्य देव उच्च के होंगे आपके लगन पे, तो आपका व्यक्तित्व का जो चमकने का मौका है अप्रैल माह ही है। यहीं से आपके अंदर चमक धमक आएगी, रौनक आएगी। तो रौनक और चमक धमक का माह है, ऐसा आप सीधा सीधा कह सकते हैं। अप्रैल माह श्रेष्ठ जाएगा, किंतु कुछ बातों को रखना होगा ध्यान। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। स्टार्टिंग आपके करेंगे लग्नेश से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो लग्नेश बहुत अच्छी कंडीशन में है, लाभ के घर में है। और लाभ के घर में जो ग्रह होता है उस यत्र तत्र सर्वत्र लाभ ही लाभ देता है, इसलिए लग्नेश से कोई किसी तरह की परेशानी आपको होने वाली नहीं है। लाभ के घर में शनि महाराज के साथ हैं। शनि मतलब वर्कर, शनि मतलब कर्म का घर, तो कर्म के घर में शनि अच्छा चल रहा है। 23 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। 23 अप्रैल को मीन में जाएंगे। 23 अप्रैल के बाद आपको अपनी सेहत का विशेष रखना होगा ध्यान। 23 अप्रैल तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। 23 अप्रैल के बाद अचानक आप देखेंगे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी दब रही है। 23 अप्रैल के पश्चात आपको बाहर घूमने का मौका मिलेगा या घूमना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में जा रहे हैं। तो भाई अगर विदेश जाने का योग बना रहे हो, क्या विदेश जाने का योग बना रहे हो, मन कर रहा है कि घूम के आए, तो विदेश जाने का योग बन रहा है, बेहतर रहेगा। किसी तरह की परेशानी जैसी कोई बात नहीं है मंगल की तरफ से। सूर्यदेव 13 अप्रैल को मेष में आ जाएंगे, मतलब आपके राशि पे आ जाएंगे, आपके लगन पे आ जाएंगे। बुद्धि के द्वारा विकास, एजुकेशन में कंटिन्यू ग्रोथ। अगर आप छात्र हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आप दे रहे हैं, उसमें सफलता चाहिए, स्पीच इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू आपके फेवर में जाएगा, लिख के रख लीजिए। ये अश्विनी में जब तक है बहुत अच्छा जाएगा। जिसके बाद अश्विनी के बाद भरणी में जाएंगे ना, भरणी में भी अच्छा फल देंगे, कृतिका में अच्छा फल देंगे, पूरे एक माह बेहतर फल देंगे। सिर्फ गुस्सा ज़्यादा मत करिएगा, क्रोध की मात्रा भी बढ़ेगी। देखिए क्या होता है कि जब सूर्यदेव आपके सर पे आके बैठेंगे ना, तो सर पे बैठेंगे भाई, तो गुस्सा तो आएगा, क्रोध तो थोड़ा सा आएगा ही आएगा। तो सिंपल सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान सम्मान का है, विद्या बुद्धि का विकास का है, संतान के ग्रोथ का है। आपका बच्चा भी अगर इस समय मेडिकल से रिलेटेड या सरकारी नौकरी से कोई रिलेशन बना रहा है, तो उसमें उसको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके कुंडली में यह माह एक और वजह से श्रेष्ठ जाएगा। शुक्रदेव मार्च एंड में ही, मतलब 31 तारीख को उच्च के हो रहे हैं। भाई टिकट बनवा लीजिए, क्या टिकट बनवा लीजिए बाहर जाने का, विदेश जाने का योग बनेगा और विदेश में मिलेगी सफलता। शुक्रदेव 12वें घर में उच्च के होना तो लग्जरियस लाइफ हो देते हैं, मतलब विलासता की सामग्री आपके पास होगी। विलासता की सामग्री तभी होती है जब पैसा होता है। यस्य टका नास्ति सा टक टकायते, जिसके पास पैसा वैसा नहीं है ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता मित्र। तो यहाँ पे शुक्रदेव द्वादश पे उच्च के हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सैया सुख। सैया सुख में उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। व्यापार के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, तो व्यापार भी मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा, या इस तरह सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सावधानी के साथ। यहाँ पे हर तरह से आपको लाभ हो रहा है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, आय की अपेक्षा व्यय हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर बड़प्पन रहेगा। सूर्य भी लगन में रहेंगे, आपको किसी से हम किसी से कम नहीं। पॉकेट आपका तुरंत पर्स निकलेगा और पैसा खर्च कर दोगे, तो सोच समझ के खर्च करिए। वैसे पैसा आदमी कमाता है खर्च करने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। बुध महाराज आपके कुंडली में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 26 मार्च को मेष में ही
ये वक्री हो रहे हैं, वक्री होके फिर चले जाएंगे 12वें घर में। तो बुध भी विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर देंगे। बुध, शुक्र, राहु, ठीक है, इनसे बुध से कोई दिक्कत नहीं है, बुध अच्छा फल देंगे। राहु द्वादश में बैठे हैं, राहु शुक्र की जब युति द्वादश भाव में बनेगी और वहीं पे मंगल महाराज होंगे, अनवांटेड चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। क्या आएंगी? अनवांटेड चीज़ें। हालांकि आजकल का युवा जो है ना, अनवांटेड चीज़ों को ही ज़्यादा खोजता है। कला है मगर गंध है वासना की, ठीक है, आजकल बहुत ये चीज़ लाइनें चल रही हैं। तो देख लीजिएगा, क्योंकि द्वादश भाव में जो युतियाँ होती हैं ना, वो सीधे आपके लगन पे प्रभावित होती हैं, मान सम्मान पे प्रभावित होती हैं। तो सूर्यदेव आपके लगन में चल रहे हैं, इसलिए मान सम्मान को बचा ले जाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से नुकसान दे सकते हैं डेफिनेटली। इस बीच में विदेश या बाहर, विदेश का तात्पर्य अमेरिका जाओ, जापान जाओ, कनाडा जाओ, ऐसा नहीं है। विदेश का तात्पर्य अपने घर से दूर चले जाओ, जहाँ पे खान पान, जहाँ की संस्कृति, बोलचाल आपके यहाँ से डिफरेंट हो, वो होता है विदेश। यहाँ पे विदेश जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, विदेश जाने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव बेहतर फल दे रहे हैं 6 अप्रैल से। शनि भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों बेहतर फल दे रहे हैं? क्योंकि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं। पूर्व मतलब पहले की भद्रता। दरअसल इस नक्षत्र को शुभता की ओर प्रथम कदम माना गया है, शुभ कार्यों की ओर पहला चरण है, पहला कदम है, कल्याणकारी है, इसलिए ये कल्याणकारी करेंगे। और यहाँ पे एक और मजेदार बात हो रही है भाई, अप्रैल माह डेफिनेटली आपके लिए बेहतर ही जाएगा। गुरु महाराज भी कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 17 अप्रैल को। कृतिका मतलब ज्ञान का नक्षत्र, काट के अलग कर देंगे, परेशानियों को काट के अलग कर देंगे। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठो जागो लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये आपके स्पीड पकड़ने का, गियर बदलने का श्रेष्ठ वर्ष में श्रेष्ठ माह होगा। अब आप 4th गियर में गाड़ी चलाइए, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। हाँ, जब भी आपको परमात्मा सुंदर अवसर दे तो याद रखिएगा यह भी चला जाएगा। क्या? इस जगत में परमानेंट कुछ नहीं है। जो हम अंदर हमारी ली हुई सांसें हमारी नहीं है, तो इस जगत में बाहर से आने वाली चीज़ें परमानेंट नहीं है। लेकिन इसलिए जब परमात्मा दे तो नम्र बन के रहिएगा, अहंकार ना आ जाए कि परमात्मा छीनने में 2 मिनट लगाता है। तो जो वृक्षों में फल ज़्यादा आता है वो वृक्ष झुक जाते हैं, तो झुके रहिएगा, फल कंटिन्यू आते रहेंगे। अकड़ जाएंगे, फल नहीं आएंगे। राहु 12 में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र की युति, थोड़ा सा सावधान रखिएगा क्योंकि मंगल के साथ बनी है। राहु द्वादश में जेल दर्शन योग भी बना देता है। क्या? जेल दर्शन योग। 6वें का स्वामी यहीं पे चल रहा है, तो कहाँ से कितनी चीज़ें तरीके से कनेक्ट करनी है, ध्यान रखिएगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जो आदमी व्यात्मक प्रवृत्ति में जाता है, भोगात्मक प्रवृत्ति में जाता है, भोग में नीचे गिरना शुरू हो जाता है और फिर उसकी समाप्ति जेल में जाके होती है। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पे सावधान रहना होगा। बकाया सूर्य नारायण को अर्घ देते रहिए, गुरु को मजबूत करते रहिए। विदेश जाने का योग बन रहा है, सफलता के निश्चित रूप से योग बन रहे हैं। 4th गियर में आपकी गाड़ी दौड़ रही है, दौड़ाइए। नवरात्रि आ रही है, उसकी आराधना उपासना अवश्य करिएगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।